जय श्री कृष्णा। कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए देखिए 1 से 7 जून का वीक कैसा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका दशमेश यानी प्रोफेशन का लॉर्ड और लग्न का कारक बुध यहाँ पर है दशम भाव में, शुक्र के साथ है। बड़ा प्लीजेंट कैरेक्टर बन रहा है। गुरु वहां बैठे हुए हैं, पिछले 12 महीने से चल रहे हैं, इस वीक में बदल रहे हैं, तो गुरु यहाँ से बदलेंगे। शनि आपके सप्तम भाव में है, 6th लॉर्ड है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े से ध्यान देने की बात है। अब जो टाइम आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप अब कर्क राशि के गुरु के अंदर एक्सप्लोर होंगे, बढ़ेंगे। लेकिन 6th लॉर्ड होने की वजह से इसका डिसीज्ड कैरेक्टर है। कोई आपके जो नए एक्सप्लोरेशन है, नए शादी रिलेशन में, दोनों तरह की बात बता रहे हैं, बिजनेस और मैरिटल दोनों रिलेशनशिप। तो नए रिलेशन जो एक्सप्लोर हो रहे हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कि गलत चीजें सामने ना आ जाएं, या कोई भी ऐसा रिलेशन डेवलप ना हो जाए जो थोड़ा डिसीज्ड कैरेक्टर का हो, जिसको हमें आगे लाइबिलिटी बन जाए जो हमारे लिए, उसका ध्यान रखना है। तो ये एक सबसे बड़ी बात हो गई। और दूसरी बात है कि बुध और शुक्र यहाँ बड़ा प्लीजेंट कैरेक्टर बना रहे हैं। चतुर्थ भाव पे दृष्ट होकर के कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें, एसेट दिलवा रहे हैं आपको, जिसमें गोल्ड सिल्वर हो गया, शेयर्स हो गए, कार हो गई, व्हीकल हो गया, या कुछ और किसी तरह के एसेट हो गए। पिछले 12 महीने में निश्चित तौर पे कुछ एसेट तो क्रिएट किए ही आपने। राहु 6ठे भाव में है, थोड़े मैनिपुलेशन के कारक होते हैं। प्रोफेशनल पार्ट को इन्होंने थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड बनाया हुआ है, थोड़ा सा उस पार्ट से जरूर आप थोड़े डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा रहे इस वीक के अंदर। 1 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में सूर्य और मंगल से दृष्ट है। एग्रेशन है, लेकिन नक्षत्रों की वजह से ये थोड़ा माइल्ड है, अच्छा कैरेक्टर है। मंगल यहाँ पे अष्टम में भरणी नक्षत्र के हैं। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र आपका 2nd लॉर्ड भाग्य का कारक हो गया। अच्छा है, लेकिन एक इसका कैरेक्टर थोड़ा विम्सिकल है। मंगल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, और ये जब भी बहुत अच्छी पोजीशन में तो पूरे चार्ट को बांध के रख देता है। तो इसलिए शनि मंगल यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट मूड में है, और मंगल थोड़े से यहाँ विम्सिकल हो गए, ट्रैवल प्रोन हो गए, एसेट का लिक्विडेशन का कारक हो गया, एफर्ट्स में थोड़ी कमी लाते हैं, तो ऐसे करके हैं। अब 1 तारीख को जैसे चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में है, और 1 तारीख को ही फिर ये बदल जाते हैं, रात को करीब 9 सवा 7 बजे करीब ये धनु राशि में आ गए। धनु राशि में चंद्रमा आ गए, शनि से दृष्ट हैं, गुरु से भी दृष्ट हैं, बुध से भी दृष्ट हैं, शुक्र से भी दृष्ट हैं। बड़ा प्लीजेंट कैरेक्टर में है ये चंद्रमा। यहाँ पर रीडिफाइनिंग मोड में है, एसेट को लेके, लोकेशन को लेकर के रीडिफाइनमेंट चल रहा है, प्रोफेशन को लेकर के सोच विचार हो रही है। शुक्र और चंद्रमा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है जो दूरंदेशी से निर्णय दिलवाता है। थोड़ा सा आदमी फोर्सिनर होता है, अच्छे निर्णय ले सकता है। बुध और चंद्रमा यहाँ पर एक्सप्लोरेशन का कारक है, उठाव का कारक है, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो 2-2.5 दिन जब तक चंद्रमा यहाँ रुकते हैं तब तक आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन 2 तारीख को यानी लगभग रात को, सुबह शाम को 7 बजे से लेकर 2 बजे तक सिर्फ ये पोजीशन रहती है, और एक गुरु यहाँ से बदल करके कर्क राशि में आ जाते हैं, और 12 महीने के लिए गुरु यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। गुरु यहाँ पर भी वर्गोत्तम में है, यहाँ भी वर्गोत्तम में थे। अब बड़ी अजीब स्थिति बनी, गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है। रीडिफाइनमेंट बना हुआ है, नए बिजनेस रिलेशन, नए बिजनेस के आयाम, नए नौकरी के तरीके सब एक्सप्लोर हो रहे हैं, नए सिरे से हो रही हैं चीजें, बेटर साइड में जा रही हैं चीजें। तो गुरु जो है शनि को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपके बच्चों को लेकर के बड़े महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। पढ़ने वाले लोग हैं, शादी ब्याह के करीब जो है, उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, कोई तरह की लाइबिलिटी क्रिएट ना हो जाए, इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बुध शुक्र प्लीजेंट है यहाँ पर। अब यह है कि 2 तारीख को गुरु तो आ गए इसमें, और इसके बाद में 4 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं। तो चंद्रमा यहाँ आ गए मकर राशि में। चंद्रमा की दृष्टि गुरु के ऊपर है। गुरु आपका 7th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड है, एसेट का कारक है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का कारक है। नक्षत्रों की वजह से कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए फायदेमंद है। गुरु को ये बल प्रदान कर रहा है। और 4 तारीख को एक सबसे बड़ी चीज है कि चंद्रमा और सूर्य का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। ये दोनों पंचम और नवम भाव बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके लिए खास तौर पे 4 तारीख थोड़ी अच्छी जाने वाली है, जिसमें आप बड़े निर्णय ले सकते हैं। और फिर 4 तारीख को ही सबसे खास बात ये हो गई कि सुबह 7:42 से 14:22 तक चंद्रमा मकर राशि में वर्गोत्तम में भी है।
तो ये टाइम बड़ा अच्छा है, ये 4 तारीख को आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टाइम को अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, नई बिजनेस मीटिंग्स में, टाई अप्स में, किसी नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। संतान को लेकर के बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। और इसके बाद में 4 तारीख की सारी घटना के बाद में 5 तारीख को एक बड़ी चीज अच्छी होती है, वो ये है कि आपके धन का कारक और भाग्य का कारक शुक्र वर्गोत्तम में जा रहा है। ये वर्गोत्तम में होने से धन की आवक हो रही है, भाग्य में वृद्धि हो रही है, और ये मंगल जो भरणी नक्षत्र के हैं, शुक्र के नक्षत्र के, ये भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो शुक्र का वर्गोत्तम में होना बहुत अच्छा साइन है, और ये आपके प्रोफेशन को भी स्ट्रांग बना रहा है, पैसे की आवक भी दे रहा है, भाग्य की उन्नति भी कर रहा है, अच्छा साइन है। राहु से दृष्टों के थोड़ा विम्सिकल कैरेक्टर जरूर है, लेकिन मोटे तौर पे अच्छा है। और इसके बाद में 6 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा 6ठे स्थान में है। अमूमन ट्रैवल प्रोन भी होते हैं, थोड़ा हल्का स्ट्रेसफुल जरूर हो सकता है, लेकिन ट्रैवल प्रोन होते हैं, अच्छे साइड में है, ऐसा कोई नुकसानदायक नहीं है, चीजें बहुत अच्छी हैं, वक्त बहुत अच्छा है, आप इसका पूरा फायदा उठाइए, धन की आवक हो रही है, भरपूर फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।